हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको न्यू कंसेप्ट बताते हैं, दैट इज़ जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और बड़ा ठंडे दिमाग से और अंडरस्टैंडिंग से आप समझिएगा। पिछली वीडियो में और ऑनलाइन क्लासेस में भी हमने आपसे बात की थी कि पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटो chemical light harvesting complexes, that is LHC, within photosystem 1 and photosystem 2, and these LHC are made up of hundreds of pigment molecules bound to protein, जो प्रोटीन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, hundreds of pigments except chlorophyll A, and chlorophyll A जो है ये रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स अ रिएक्शन सेंटर वेयर अदर दे फॉर्म अ टाइप ऑफ एंटीनी। इन फोटो सिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर। फोटो सिस्टम 1 में जो लाइट एब्जॉर्बिंग जो है वो कैपेसिटी या इसको हम कह सकते हैं पीक जो है वो 700 nm है, मीन्स हायर है, और इसलिए इसको कई बार P700 भी कहते हैं। और फोटो सिस्टम सेकंड की जो पीक एब्जॉर्प्शन पीक है वो लो होती है एज़ कम्पेयर्ड विद P700, तो वो होती है P680. Now basically photo system 1 and photo system 2 are protein complex in light dependent reaction of oxygen photosynthesis. Basically these are two pigments. Now what happens in Z scheme of light reaction? In photosystem second, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer, causing electron to become excited. photosystem second में क्लोरोफिल A जो है वो 68 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। जैसे ये एक्साइट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं, वो एक्साइट होने के बाद अपने ऑर्बिट से जंप करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर रिसीव कर देता है। बेसिकली जेड स्कीम में पर्पज़ क्या है कि हमें हाइड्रोजन चाहिए और वो हाइड्रोजन वाटर से मिलेगा, और वाटर जो है हाइड्रोजन देता नहीं है, कभी नहीं देता है। तो हमने वाटर की स्प्लिटिंग करके वाटर से हाइड्रोजन जो है निकाल के वो ट्रांसफ़र करना है NADP को, और वो NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक ये सारी प्रोसेस ये है कि हमने उसको रिड्यूस करना, और इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि वन सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेस, अदर गेट्स रिड्यूस, one is reduced, other gets oxidized. Once this electron gets excited, this is accepted by an acceptor or receptor, which passes them to electron transport system, जो इसको electron transport system में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स डाउन हिल जो है मूवमेंट करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है अब यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन ये पास ऑन होते हैं फ्रॉम पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। साथ में ही साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 और आल्सो एक्साइटेड। इसके साथ में जैसे हम फोटो सिस्टम सेकंड की बात की, फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, और
जैसे ही ये रेड लाइट वेवलेंथ की रिसीव करते हैं तो 700 नैनोमीटर जो वो एक्साइट हो जाता है और ट्रांसफ़र हो जाता है एक अनदर एक्सेप्टर। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड डाउन हिल अगेन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फिर नीचे की तरफ आते हैं। कहाँ जाते हैं? टू अ मालिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADPH। और एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसेस NADP टू Na। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स NADP को मिलते हैं तो ये NADPH में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये पूरी स्कीम है। क्या स्कीम? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि in Z scheme electrons are removed from water and then donated to lower oxidized form of 680। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वाटर से रिमूव होते हैं और ट्रांसफ़र किए जाते हैं 680 को, और 680 जो है एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है। अब जैसे ही ये एक फोटोन ऑफ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है तो ये एक्साइट हो जाता है। अब ये 680 एक्साइटेड फॉर्म जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है किसको? क्विनोन साइटोक्रोम को। और ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से डोनेट हो जाता है फोटो सिस्टम 1 को, और साथ में P700 जो है P700 एक्साइटेड फॉर्म में चेंज हो जाता है। दिस इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विद अदर्स इज ट्रांसफर टू NADP। अब ये इलेक्ट्रॉन बाकी के साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं NADP को, और जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है NADPH में, या इसका अल्टरनेटली कहेंगे कि NADPH से इलेक्ट्रॉन जो हैं वापस साइक्लिक फॉर्म, जब हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, तो ये वापस हो जाता है। तो इन शॉर्ट द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड से, अब ये स्टेप्स याद रखेंगे, फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, नंबर 1। अप हिल टू एक्सेप्टर तक जाना, नंबर 2। फिर नीचे की तरफ आना, डाउन हिल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नंबर 3। एक्साइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र टू अनदर एक्सेप्टर, किसी और एक्सेप्टर तक जाना, नंबर 4। और फाइनली नीचे की तरफ डाउन हिल जो है मूव करना और पहुंचना कहाँ तक? NADP, और उसको कन्वर्ट करना NADPH में। इसको कलेक्टिवली Z स्कीम कहते हैं, क्योंकि ये Z की तरह पाथ अटेंड करते हैं। इनकी जो मोमेंट है ये ZG फॉर्म में जो है ये करते हैं, इसलिए इसको Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर which releases hydrogen is associated with photosystem second. Water is splitted into 2H and O and electrons. This creates oxygen. इससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। The electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem second। वो इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव होते हैं उनको फोटो सिस्टम जो है सेकंड जो है प्रोवाइड करता है फोटो सिस्टम 1 को। फॉस्फोरिलेशन क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तैयार होती है सेल्स में, उसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये 2 तरह की होती है, एक साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो है
is defined as the synthesis of ATP coupled to electron transport activated by photosystem 1 solely and can proceed in long wavelength light. लॉन्ग वेवलेंथ लाइट में एटीपी की सिंथेसिस जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है PS1 का जो एसोसिएटेड होता है, इसको हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं. It is called cyclic because electron in the first step liberated from photosystem 1 and finally get returned back to the same. जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिटर्न होते हैं वहीं वापस जो है ये आ जाते हैं, इसलिए इसको साइक्लिक कहा जाता है. जहाँ तक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का तल्लक है, ये प्रोसेस जो है इट रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए नॉन साइक्लिक मैनर फॉर सिंथेसाइजिंग एटीपी. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लेकिन नॉन साइक्लिक वे में, यहाँ पर भी एटीपी मॉलिक्यूल तैयार होते हैं. और फोटो सिस्टम सेकंड जो है यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं किसके थ्रू? P680 ऑफ PS सेकंड और ऑक्युपाइड बाई P700 ऑफ PS1. ये जो P680 से इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं 680 से, उनको ऑक्युपाई कर देता है P700 फोटो सिस्टम 1 का, और फिर बाद में 680 को ये रिटर्न नहीं करता है. सो दैट इज़ नॉन एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन. वैसे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. थैंक यू.